हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। अब गाइस देखो, ये हमारा डे 4 है। रीजनिंग का जो फाउंडेशन क्लास मैंने स्टार्ट किया ना, ये पूरा का पूरा बैच जो 2023 में जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने एसबीआई को टारगेट किया हो, चाहे जो आपका पीओ हो या आपका क्या हो, क्लर्क हो, चाहे आपका आईबीपीएस का पीओ हो, चाहे आपका क्लर्क हो, चाहे आपका ग्रामीण बैंक का पीओ हो, चाहे उसका क्लर्क हो, और जो मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे फेवरेट जॉब मानी जाती है वो है आरबीआई असिस्टेंट की गाइस, ठीक है। तो आरबीआई असिस्टेंट भी अगर आपने टारगेट कर रखा है तो उस सभी के लिए आपका ये बैच शुरू किया गया गाइस। ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेस में आपके 2 तो मॉक टेस्ट करवाए थे, एक आपका था जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट पूरा बेसिक सिलेबस जो जितना सिलेबस आता है कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे गाइस। हर बार मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा बैच होता है उसमें इनइक्वालिटी को पहले लेके चलता हूँ, बट इस बार मैंने क्या करा है, जो आपका टॉपिक है, बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, ये हमारा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गाइस। अब इस क्लास की मैं टाइमिंग आपको बता दूं गाइस, ये आपको मॉर्निंग में डेली मिलेगी, ठीक है। अभी हमारी क्या रिकॉर्डेड क्लासेस है गाइस, ठीक है। अब इसमें ये आपका जो टॉपिक है ना, तो इसमें क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं गाइस। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको अगर आपने टारगेट कर रखा है, या आपने कहूं कि आपने 2023 में जितने भी बैंक्स एग्जाम्स है उनको टारगेट कर रखा है, तो आपको रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा। उसमें बिल्कुल बेसिक से हम सिलेबस करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, उसको हम लास्ट में लेके चलेंगे, ताकि जब एग्जाम आए तब तक हमारा 70 to 80% सिलेबस है रीजनिंग का, वो आपका है पजल और सिटिंग, उसको हम लास्ट में लेके चलेंगे, ताकि जो हमारा बाकी का सिलेबस कवर अप होने के बाद हमारा वो टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, ये हमारा टारगेट क्या है इस क्लास का। इस क्लास का टारगेट जो हमारा है ना, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है जो आइडिया होता है चैप्टर का, उसके बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे जो आपका बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं बात करूं ना कि ये कितने प्रकार की आपकी ये आती है। देखो, ऑफिशियली अगर मैं देखूं ना तो 3 प्रकार की है, बट आपको अगर मैं देखूं ना, टैब्स के बारे में बता दूंगा इस, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले आपकी आती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। ये आती है आपकी, इसमें क्या होता है, आपको वर्ड दे दिए जाते हैं और आपको सिंबल भी दे दिए जाते हैं और आपको इसमें डिजिट भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी आती है आपकी अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाली सीरीज। कौन सी? इसमें आपको सिंबल वाली सीरीज दी जाती है ओनली, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आती है तीसरी, ये आती है आपकी लेटर वाली, ठीक है, लेटर वाली सीरीज। लेटर वाली सीरीज कैसे? कि इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, आपको लेटर दे दिए जाएंगे, ठीक है। चौथा जो टाइप होता है ना आपका, वो होता है आपका डिजिट वाला। क्या होता है? डिजिट वाली सीरीज। इसमें क्या होता है, सारे के सारे आपको क्या होते हैं, डिजिट दे दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपको क्या करते हैं वो देखो, अगर आपने देखा होगा कि अब ये दो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको बताता हूँ चौथा पांचवा पार्ट, इसमें क्या होता है आपकी न्यूमेरिक सीरीज। ये आपकी होती है, ये भी आपकी क्या होती है, डिजिट बेस्ड होती है सीरीज। बट अगर आप देखो ना, ये लेटर वाली सीरीज और ये आपकी डिजिट वाली सीरीज, इसमें क्या होता है, आपको पेड़ दे दिए जाते हैं। पेड़ कैसे? कि जैसे सपोज लेटर वाली अगर मैं बात करूं, तो लेटर वाली में क्या होता है, आपको 3 3 के पेड़ दे दिए जाते हैं, ए बी सी, फिर आता है आपका बी सी डी, ऐसे आपको दे दिया जाता है। अगर मैं बात करूं डिजिट वाली, तो डिजिट वाले में कैसा होता है, इसमें भी आपको पेड़ दे दिया, जैसे 1 2 3, ये 5 6 7 9 8 7, ऐसे आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको देखने को मिलती है। अब अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अब इस टॉपिक को अगर आपको कवर अप करना है ना, तो बेसिक से सारी चीजें करनी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा बाकी एग्जाम जो होते हैं ना बैंक के। अब जैसे मैं बात करूं आरआरबीस की, ठीक है। आरआरबीस में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलते हैं, 40। और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं ना आपके, बाकी एग्जाम्स, उसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के, ठीक है।
तो ये चाहे एसबीआई का ले लो, चाहे आईबीपीएस का ले लो, चाहे ग्रामीण बैंक का ले लो, इसमें आपको कितने 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं बताऊं 1 से 2 मिनट में आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी टॉपिक आपका होता है इनइक्वालिटी, उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ अल्फान्यूमेरिक सीरीज, तो आप इनको कर सकते हो। अब इसमें मोटा मोटा अगर मैं देखूं ना तो बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें लेटर, डिजिट और सिंबल्स, ये आपका देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, न्यू पैटर्न जो आएगा ना, ये भी आपका बेस्ड ऑन स्टेप्स वाइज जो होता है, इसमें लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स होते हैं, वो आपको कराऊंगा मैं। उसके बाद जो आपका मैंने कहा था बेस्ड ऑन नंबर्स, तो नंबर्स वाला भी कराऊंगा और आपका लेटर वाला भी कराऊंगा। ठीक है, 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जुड़े रहे, डेली आपको 11 बजे मॉर्निंग में मेरे साथ जुड़ना है गाइस। ठीक है, देखो गाइस, किसी भी टॉपिक को करना है तो आपको मैं बता दूं, अगर आप जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आप क्या करो, एक तो स्पीड का ध्यान रखो। किसका? स्पीड का ध्यान, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, स्पीड के चक्कर में कभी कभी गलत होता है। अब इसकी स्पीड के बाद क्या करना है, आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना। ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है ना गाइस, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है, हाई है। आपने देखा होगा अदर एग्जाम्स में भी, मैं क्या करता हूँ, देखो जब भी मैं कोई एग्जाम देके आता हूँ, सेल्फ गिवन एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ मैं, जो आपको अपने अटेम्प्ट्स भी बताता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, जब पीओ लेवल की बात करूँ तो मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे क्या होते हैं, कम होते हैं, बट मेरा क्या होता है, प्री क्वालिफाई होता है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, और आपने भी देखा होगा कि वो बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को ज्यादा कर लेते हैं, बट उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, जिन वजह से उनका सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज नहीं करनी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप कभी भी मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करो ना, तो उसको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। देखो अभी अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट धीरे धीरे जब आपका एग्जाम आ जाएगा, तब तक आप इतने मॉक दे दोगे कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके अंदर। देखो मैं अपने आप को हाइड करता हूं। देखो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे आपके पास कोई, मैं एक वर्ड ले लेता हूं, एक लाइन ले लेता हूं, बेसिक, ये मैंने लिख दिया बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक सीरीज दे रखी है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना इसमें, कभी वो बोल देता है कि, अब देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम्पल से पहले आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो वर्ड आता है ना आपका, वो आता है आपका प्रेसिडेंट। क्या आता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले, ये ध्यान रखना आपको। एक आता है आपका सक्सीडेड। क्या आता है? सक्सीडेड, और इसको एक चीज और बोला जाता है, फॉलोड। ठीक, अब इसका मतलब होता है बाद में। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट मतलब होता है पहले, और सक्सीडेड और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। अब एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था कि मैंने बोला कि सर एक हमारे पास क्या है, एक सीरीज दे रखी है जिसका क्या है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक सीरीज है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो बोला जाता है कि हाउ मैनी लेटर्स, क्या बोला उसने कि हाउ मैनी, या वोवल बोल दूं मैं, हाउ मैनी वोवल्स आर फॉलोड बाय वोवल, कि ऐसा कोई वोवल ढूंढना है जिसके आगे भी वोवल आया। ठीक है जी, हम ढूंढते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपका ए वोवल है, आई वोवल है, ओ है, ई है, तो इसके आगे के फॉलोड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, फॉलोड का मतलब बताया था बाद में, है ना। तो बाद में ए के बाद आपका वोवल मिल रहा है क्या? नहीं। आई के बाद मिल रहा है? नहीं। ओ के बाद मिल रहा है? नहीं। और नहीं मिल रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। बट इसी की जगह अगर मेरा ये बोल देता क्या, कि वो बोल देता कि हाउ मैनी वोवल्स आर प्रीसीडेड बाय क्या, कॉन्सोनेंट। क्या बोल देता वो? कॉन्सोनेंट। तो मैं देखो सबसे पहले वोवल देखता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो। देखो कोई भी टॉपिक करना है ना तो उसको बेसिक से करो बिल्कुल। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप 12-12 घंटे पढ़ो, बट अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो गाइस। अब देखो उसने क्या बोला कि वोवल ढूंढने मुझे, तो ये आपका वोवल है, ये आपके मैंने वोवल्स ऑलरेडी लगा रखे थे, तो उसने बोला प्रेसिडेंट।
अब प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है आपका पहले, तो इसके पहले आपको कॉन्सोनेंट देखो ये एक पेयर ये बन गया, आई के पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है एक पेयर ये बन गया आपका, ओ के पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो आपका एक पेयर ये बन गया, सी के पहले कॉन्सोनेंट मिला आपको ये, तो कितने पेयर मिल रहे हैं आपके, कितने, अगर मैं वोवल्स की बात करूं कितने वोवल्स है आपके इसमें, वो है आपके 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपका जो लेवल है ना वो मेंस की तरफ जा जाएगा, ठीक है। चलिए आज के हम जो क्वेश्चन है ना, अब देखो इसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज है खाली है, अब अल्फान्यूमेरिक सिंबल वाली सीरीज नहीं है इसके, अब इसके अंदर सिंबल मैंने ऐड नहीं किए, बट आगे वाली जो क्वेश्चन होगा ना उसमें सिंबल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें एक आपको सीरीज दे रखी है जिसमें आपको डिजिट दे रखे हैं और आपके अल्फाबेट दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों आपके अंदर दे रखे गाइस, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि, क्या बोला इसने, इसने बोला कि हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल, मतलब मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं बोलूं इसका लैंग्वेज पढ़ूं मैं, इसने बोला कि सबसे पहले आपको नंबर लेने इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल, तो प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया ना कि वो होता है सर आपका पहले, तो पहले इसके जस्ट पहले आपका आना चाहिए वोवल, ठीक है, ये आपका इसके अंदर बोला गया। तो सबसे पहले मैं आपके नंबर लेता हूं, और आपका नंबर हो गया 5 8 9 1 7 2 3 7 5 1 6, ये आपके नंबर दे रखे हैं। अब उसने बोला इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल, तो इसके जस्ट पहले वोवल है क्या, नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, फिर इसके पहले नहीं होगा ये भी, और 8 के पीछे है क्या आपका वोवल, नहीं होगा ये भी, 9 के पीछे ये भी नहीं होगा, 1 के पीछे वोवल नहीं होगा ये भी, बट अगर आप 7 देखो 7 के पीछे क्या आ रहा है आपका वोवल आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद देखो 2 के पीछे नंबर आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो 3, तो 3 के पहले क्या आ रहा है आपका वोवल आ रहा है, तो एक पेयर ये बन गया आपका। उसके बाद देखो 7 के पीछे नहीं होगा, 5 के पीछे भी नहीं होगा, ना 1 के पीछे होगा, 6 के पीछे नहीं होगा, तो कितने पेयर बन रहे हैं आपके, एक तो ये बन रहा है एक ये बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि विद इन टाइम इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मिसलेनियस पार्ट जो है ना रीजनिंग का, वो इतना इजी आता है, आप उसको इजीली कर सकते हो। इसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद अगर आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन करते हो ना, तो उसमें भी आपको फायदा मिलता है। इसको जितना जल्दी करोगे उतना टाइम आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दे पाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला कि इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, मतलब इसने बोला कि जितने भी आपके नंबर्स है ना उसको आप रिमूव कर दो सीरीज से, ठीक है जी, हम रिमूव कर देते हैं, नंबर्स को हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर्स को रिमूव करना, आपको एक सब माइंड में करना, ये तो मैं उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर हमने रिमूव कर दिए, चलिए ये नंबर्स रिमूव कर दिए। अब उसने बोला कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड, ये आपकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड होती है, और ये आपकी राइट हैंड होती है। तो उसने बोला कि राइट हैंड से आपका सेवंथ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, मेरा आर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को, ये तो उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर्स से बिगिनिंग से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेसिक से करा रहा हूँ, बाकी आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चन को आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, तो बाकी के बचे ना वो आपके हो जाएंगे कॉन्सोनेंट गाइस, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को रिमूव कर देते हैं। तो देखो आपका पी गया यहाँ से, ये एस गया, डब्ल्यू गया, एफ गया, उसके बाद आर गया, उसके बाद आपका बी गया, के गया, जी गया और एन गया। अब उसने बोला
देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कौन सा बताना मुझे बनाना नाइन्थ एलिमेंट कौन सा है, कौन सा नाइन्थ एलिमेंट। तो देखो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कौन सा मुझे ऑप्शन में मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो इसी चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो गाइस, अगर आप, मैं दोबारा बता दूं, अगर आप जब भी, मैं हर बार हर सेशन में बोलता हूँ, आप अभी से अपनी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से करो, लिमिटेड पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि आपको उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और मॉक को जब भी अटेम्प्ट करो, चाहे छोटे क्विज हो, चाहे सेक्शनल क्विज हो, चाहे पूरा फुल लेंथ का मॉक हो, उसमें एक्यूरेसी मत खराब करना। एक चीज दिमाग में बिठा लो कि प्रदीप सर ने बोला था कि मुझे चाहे 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो ना पीओ लेवल में, तो मुझे 100% एक्यूरेसी रखने का, ठीक है। तो इसी चीज का आपको ध्यान में रखना है। मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस उन बच्चों से ज्यादा हो जाएंगे जो 75 80 अटेम्प्ट करके आते हैं ना, उनसे तो आपके बहुत गुना सिलेक्शन के चांसेस हाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए, अब सबसे पहले मुझे ये लेफ्ट हैंड है ना मेरी, ये मेरी लेफ्ट हैंड है, तो यहां से मुझे 12th एलिमेंट दिख रहा है। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सबसे पहला मेरा काम हो गया कि 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब उसके भी आगे बोला है कि सर फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट के, उसके फिफ्थ लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर इन द अबव अरेंजमेंट ऑफ ईच इमीडिएटली फॉलोड। अब फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में। अब उसने बोला हाउ मेनी नंबर्स, तो सबसे पहले मुझे नंबर्स देखना है जो फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब उसके आगे इमीडिएट आना चाहिए आपका सिंबल, एंड आल्सो इमीडिएट प्रीसीडेड बाय अ लेटर। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है आपका, वो होता है पहले, उसके पहले आपका लेटर आना चाहिए, चाहे लेटर कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वोवल भी हो सकता है। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम नंबर्स को टिक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर्स को टिक कर रहा हूं पहले, ये पहला काम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब उसके आगे बाद मुझे क्या चाहिए, नंबर के आगे मुझे चाहिए सिंबल। तो इसके आगे सिंबल है क्या आपका, यहाँ तो लेटर आ रहा है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। अब इसके आगे आपका नंबर आ रहा है, मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब 8 के आगे आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेटर आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। रुकिए गाइस, इसमें थोड़ा नहीं गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे सिंबल नहीं होना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसमें आपका सिंबल नहीं आएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं वोवल, ठीक है। या आप एक काम करो, आल्सो फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। अब देखो, अब मैं बोलूँ, अगर मैं दोबारा करूँ इस क्वेश्चन को, तो एक ऐसा नंबर चाहिए मुझे जो फॉलोड बाय क्या होना चाहिए, इमिडिएटली फॉलोड मतलब बाद में क्या आना चाहिए, उसके उसके आगे नंबर आना चाहिए। तो नंबर के आगे नंबर आना चाहिए, एंड प्रीसीडेड बाय अ लेटर। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है आपका, पहले बाय अ लेटर। अब हम ये देखेंगे, तो सबसे पहले नंबर्स के आगे नंबर्स है, नहीं बनेगा ये। नंबर्स के आगे नंबर है और उसके पीछे लेटर हो गया, तो एक पेयर तो आपका ये बन गया। अब 8 के आगे नंबर है, नहीं होगा। अब देखो 9 के आगे नंबर हो गया, उसके पीछे आपका एक लेटर हो गया, तो ये आपका हो गया एक पेयर। फिर 9 7 के आगे नंबर, नंबर के आगे नंबर और उसके पीछे लेटर, तो ये हो गया मेरा थर्ड पेयर। फिर देखो 3 के आगे आपका नंबर मिल रहा है और नंबर के पीछे लेटर, तो ये हो गया आपका फोर्थ पेयर। फिर 7 के आगे नंबर मिल रहा है बट उसके पीछे आपका लेटर मिल रहा नहीं। 5 के आगे नंबर मिल रहा है, नंबर तो मिल रहा है बट उसके पीछे लेटर नहीं है। 6 के आगे नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं होगा। कितने पेयर बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4, जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स वाली सीरीज है, मतलब इसमें सिंबल भी दे दिया, आपका लेटर भी दे दिया और आपका इसके अंदर डिजिट भी दे दिया। अब इस क्वेश्चन में करने को आपको बहुत ही थोड़ा सा, देखो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं इन क्वेश्चंस में,
जल्दबाजी करने से क्या होता है, उनके जो सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और उनके क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। देखो 4 क्वेश्चन गलत होते 1 नंबर गया, 4 तो वो नंबर चले गए, एक नंबर टोटल अटेम्प्ट में से, उसके बाद 4 गलत होते 5 नंबर आपके टोटल अटेम्प्ट में से माइनस हो जाते हैं। आपको वो चीज नहीं करनी है। देखो अब इसने बोला हाउ मैनी वोवल्स आर देयर इन बिटवीन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वोवल्स निकालने, सेकंड लेफ्ट बिटवीन लेफ्ट ऑफ सेकंड फ्रॉम द you can left of second prime number from right hand and right of the second symbol of the left hand। देखो ठीक है, देखो इसने क्या बोला कि सबसे पहले बोल रहा है कि सेकंड लेफ्ट ऑफ सेकंड प्राइम नंबर। देखो इसने बोला सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से मुझे प्राइम नंबर देखना है, सेकंड प्राइम नंबर। तो 7 आपका प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। 7 हो गया प्राइम नंबर, उसके बाद 9 नहीं होगा, 8 नहीं, ये आपका हो गया थर्ड प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद बोला द राइट ऑफ सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपका सेकंड सिंबल चाहिए। तो देखो आपका पहला सिंबल ये हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये हो गया आपका सिंबल्स। इसने बोला हाउ मेनी वोवल्स आर बिटवीन, अब इसके अंदर कितने आपके जो होंगे वोवल्स आएंगे बिटवीन लेफ्ट ऑफ, एक तो सेकंड जो आपका था ना इसके लेफ्ट में और राइट ऑफ सेकंड सिंबल ऑफ लेफ्ट हैंड, तो इसके राइट में कितने सिंबल आएंगे, सॉरी वोवल आएंगे आपके। तो वोवल देखो इसमें आपको मिल रहा है, एक तो हो गया आपका ए, एक आपका हो गया यू, एक आपका हो गया आई। कितने मिल रहे हैं मुझे, 3 ऐसे वोवल मिल रहे हैं जो इस कंडीशन से और इस कंडीशन के बीच में आपके वोवल आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ मेनी सच परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स आर इन द सीक्वेंस विच इज आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ सिंबल। देखो एग्जांपल नहीं, हम अगर बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर 4 और परफेक्ट क्यूब 9, सॉरी 9 नहीं होता आपका, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा जैसे 27 ले लो, 27 में होगा भी नहीं, ठीक है 8 ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब उसने 8 बोला है कि आपका परफेक्ट, ये तो हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया चलो, और ये परफेक्ट क्यूब हो गया। वो बोल रहा है या तो वो प्रीसीडेड हो या फॉलोड हो, इसके आगे भी सिंबल हो सकता है, या फिर वो बोला कि 4 के पीछे भी सिंबल हो सकता है, मतलब स्क्वायर वाले में। अब वो बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब के भी आगे सिंबल हो सकता है और परफेक्ट क्यूब के पीछे भी सिंबल होता है, हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम ढूंढते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, फिर वापस 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 9 वापस परफेक्ट। सबसे पहले हम स्क्वायर ढूंढते हैं। अब इसके आगे पीछे सिंबल है क्या, नहीं होगा, इसके आगे सिंबल हो गया, तो मतलब एक पेयर ये बन गया, यहाँ पे लिख देता हूँ एक परफेक्ट स्क्वायर वाला पेयर बन रहा है। उसके बाद 4 के आगे सिंबल है, ठीक है जी ये एक बन गया पेयर। उसके बाद इसके पीछे देखो, है ना, अब ये देखो इसके आगे भी है पीछे भी, मतलब एक मान सकते हैं, आइदर बोला ना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, आपका इसके पीछे सिंबल है, उसके बाद 9 के आगे नहीं है, उसके बाद 9 के आगे नहीं है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद परफेक्ट क्यूब, तो 8 आपका परफेक्ट क्यूब होता है, उसके बाद 8 आपका परफेक्ट क्यूब होता है और 8 आपका परफेक्ट क्यूब होता है, किसका होता है 2 का। इसके पीछे सिंबल है तो एक पेयर आपका ये बन गया वापस, और इसके आगे सिंबल आ रहा है तो एक पेयर आपका ये बन गया। अब इसके पीछे नहीं हो रहा, टोटल कितने बन रहे हैं आपके, 5 बन रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 6 टू द लेफ्ट 10th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से मुझे 10th नंबर चाहिए, तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से मुझे 10th एलिमेंट चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरा क्या है आपका 10th एलिमेंट है। अब उसके 6th एलिमेंट देखना 10th के, तो देखो 1 2 3 4 5 6,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एंड ऐसा सिंबल है जो 10th के 6th लेफ्ट में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो आज जो हम करा रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसके बाद आपके थोड़े से मॉडरेट लेवल को जाएंगे और फिर आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसने मिला कि इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीक्वेंस, इवन नंबर को ड्रॉप करना है। ठीक है जी, हम सबसे पहले इवन नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। पहला काम खत्म कि इवन नंबर को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। उसके बाद बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग 15th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। देखो गाइस, मैं इन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको पता है कि एक बार समझाने के बाद इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करना मतलब बेकार है। इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करना वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आप इसमें पकड़ बना ली तो आपका प्री भी क्वालिफाई होगा, आपका मेंस भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि हाउ मैनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एज वेल एज सक्सीडेड बाय नंबर। तो एग्जाम्पल के अगर तौर पे कहूं, एक ऐसा सिंबल मुझे ढूंढना है जिसके पीछे और आगे नंबर आए, इसके पीछे भी नंबर आना चाहिए और उसके आगे भी नंबर आना चाहिए। ठीक है जी, सिंबल्स आपका देखो ये है, इसके आगे तो नंबर है बट पीछे नंबर है क्या, नहीं, ये नहीं होगा। फिर आपका देखो क्वेश्चन मार्क, इसके आगे नंबर आ रहा है, इसके पीछे नंबर आ रहा है, मतलब एक तो पेयर आपका ये बन जाएगा या एक सिंबल आपका ये बन जाएगा। फिर एट द रेट के पीछे तो नंबर है, आगे नंबर है कि नहीं होगा। एंड के आगे तो नंबर आ रहा है बट पीछे नहीं आ रहा। फिर प्लस, प्लस के आगे भी नंबर आ रहा है और पीछे भी नंबर आ रहा है, तो एक आपका सिंबल हो जाएगा प्लस। फिर आपका स्टार, स्टार के आगे नंबर आ रहा है बट पीछे नंबर आ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने आपके सिंबल है, एक तो क्वेश्चन मार्क है, एक आपका प्लस है, तो एक दो ऐसे सिंबल है जिनके पीछे भी नंबर आ रहा है और आगे भी नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, छोटा सा सेशन था बट एक बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। पूरी कोशिश करिए, कहीं गलती रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, बट मैंने अपने तरीके से क्या कहते हैं उसको, अपनी ओर से एक बेहतरीन तरीके से सेशन को बनाया और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी गई। और दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग आपको बता दूं, डेली आपको मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आपको एक क्लास मिलेगी गाइस। अगर आपको लगता है हमारे सिलेक्ट क्लास यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, इंस्टा पर मुझे मैसेज कर देना और आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।